पैसे? 2500 रुपये आए। अच्छा, आज भी करंट कहाँ गया देखो। कलीम थोड़ा तो कलीम साइड में इधर देखो इधर कने पे किनी कुछ फोन आ रहा को आपके सामने रखा। इसमें चंद अहम बातों का मैं जिक्र करूंगा कि आज एक आवाज चल रही है तमाम जो है मतलब सोशल मीडिया पे उम्मीदवार पार्लियामेंट के जो हैं उनके लिए मुनाफिद किया गया। अभी कुछ देर में वो तशरीफ लाएंगे और हमारे अब्दुल अजीज साबिका मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब भी आएंगे। मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ, अभी इससे पहले भी मेरे से पेशरो मुकर्ररी आपके सामने बहुत से बातें रखे और जहाँ तक आप सब भी शऊर है, आप सबको भी मालूम है कि 10 साल केसीआर साहब की तेलंगाना हुकूमत BRS पार्टी जो हुकूमत करी अवाम के लिए, जो स्कीमात लाए थे वो अवाम को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। 6 महीना पहले इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत आकर कई वादे कर अवाम के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। अब फिर एक मौका अवाम के लिए फिर वोट देने का मौका आया ताकि हमारे केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें और 13 तारीख के दिन कार के निशान को वोट देकर मनियम सिंह वासडी को भारी अकीयत से कामयाब बनाए। यहाँ पर तशरीफ फरमा जनाब अनवर पाशा साहब और फिरका परस्त पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हमारे को साबित करना है हमारे को, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बहनों सामने बैठे हैं में जिस तरीके से काम किया गया है BRS हुकूमत में वो काबिल तारीफ है और नाकाबिल है वो। अब मैं समझता हूँ हमारे केसीआर साहब के जितने स्कीम्स को, उसी स्कीम को 2000 को 3000, 3000 को 5000, एक घर को 2 घर, 1 लाख को 2 लाख, 1 लाख को 1 तोला सोना, ये बोलने वाले हैं। मगर स्पेशली कुछ भी अलग हटके एक स्कीम बताओ देखेंगे। और आगे चल के देखेंगे आप लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई देखो गवर्नमेंट तो खैर फार्म हो गई, करती होंगी, आगे भी और अच्छा करते होंगे, खैर अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से BRS गवर्नमेंट में जिस तरह का स्टेट में काम किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट में काम किया है, वो काबिल मुबारकबाद है। हमारे केसीआर साहब का जैसे कायद शायद ही मैं समझता हूँ तेलंगाना को फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे अपने तेलंगाना में, खास तौर पे मैं माइनॉरिटी के लिए बात करूंगा कुछ, तो माइनॉरिटी के लिए एक्चुअली जिस तरीके से BRS पे जिस तरीके से काम हुआ है, आप देखो मुसलमानों के लिए खास तौर पे कहां 200-300 रुपए का 200-300 करोड़ का बजट, उसको 2300 करोड़ का बजट कर दिया उसको। ये केसीआर साहब का कारनामा है ये। और साथ ही साथ मैं 1-2 बातें अर्ज करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट स्पेशली मुसलमानों के लिए जिस तरीके से तालीम में, हमारे तालीम के मियार में जिस तरीके से तरक्की लाई है, वो काबिल दीन है भाई। आप लोग समझो वो बात को, वरना पिछले 50-55 साल में
कोई भी हमारे लिए तालीम ऐसा देना, ऐसा बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आगे ग्रेजुएट करेंगे, उन लोगों को पढ़ा लिखा बनाएंगे, बल्कि कोई गवर्नमेंट नहीं सोची। ये सिर्फ और सिर्फ से मेरे अजीज दोस्तों से और मेरे छोटे और बड़े भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो टीआरएस के हक में अपना वोट दें। हम अभी हमारे, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे और कितने कैसे और बेहतरीन इसी 200 की स्पीड पे चल रही, लेकिन लोगों के दिलों में बराबर इसका सिला जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। मैं मार्केट में चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और तशरीफ पे कुछ अपनी 2 बातें अर्ज करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इलेक्शन का मौका है। यहाँ पर मौजूद हमारे सरबरस्त बड़े जनाब अनवर पाशा साहब और साबिका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज इसाक साहब, और यहाँ पर हमारे एरिया के जो कायद है जनाब कलीम साहब, अच्छा मसूद साहब, खालिक साहब और खादर पाशा साहब, और सब यहाँ के जो एरिया के बड़े लोग हैं, मैं सबको सलाम अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरा यही कहना है कि आज हम बीआरएस पार्टी को वोट क्यों डालना है और कांग्रेस को क्यों नहीं डालना है, आप लोग सोचिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि हर एक से मुत्तफिक हो, लेकिन मेरी बात पे गौर और फिक्र कीजिए। आप लोग सब एजुकेटेड है, आप लोग सब तालीम याफ्ता है, नौजवान बच्चे हैं, सब जने सोचिए कि आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी 56 साल हुकूमत में रही, मुसलमानों के लिए क्या करी? कई दंगे हुए, कई फसादात हुए, उसमें कितने जने शहीद हुए, हमारे कई मुसलमान भाई शहीद हो गए, सब ये कांग्रेस की देन है। और जब 2004 में सचर कमेटी की रिपोर्ट डाली गई थी, जस्टिस सचर ने रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों की माशी हालत बहुत खराब है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है? आज जो बीजेपी पार्टी हमारे को जो इशू बना के कांग्रेस वाले चल रहे हैं, आज क्या इशू चल रहा है? कहीं भी जाके बैठे तो जरा बाजुक से बोल रहे, भाई जरा देख के चलो, जरा देश के हालात बहुत नाजुक है। अरे भाई इतने साल जब आप गवर्नमेंट में थे, डेवलपमेंट पे वोट पूछो, आगे क्या करते उस पे वोट पूछो। मुसलमानों को डरा के वोट मत लियो, मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कोई मुसलमान मोदी से ईदी से किसी से नहीं डरता। हम लोग एक ही बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही, कुछ भी बोले तो बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही। शरीयत का जो कानून है अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में कोई मुदाखिलत नहीं कर सकता, और उसको हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है। ये लोग हमारे को किसी से डराने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के भी आप देखिए, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2014 में, तो 1947 से लेके 2014 तक इतने साल जब कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे तेलंगाना में पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे। हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी गई, हमारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, एजुकेटेड नहीं रहना बोल के तालीम नहीं दी गई। वही 2014 के बाद केसीआर साहब जब आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, तो आज टिम्बरीज के जो नाम पे तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स के हॉस्टल्स जो खुले 204, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, 204 हॉस्टल खोले, जिसपे एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करते हुए सालाना 1 लाख बच्चों को पढ़ाया गया है। क्या ये हमारे बच्चों में पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए काफी नहीं है? कभी कोई हमारे इमाम और मौजम के बारे में सोचे, उनके फाइनेंशियल, उनके आर्थिक, उनके जो कंडीशन है उसके बारे में कभी सोचे? तुम लोगों ने क्या किया इमाम और मौजम के लिए? तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाए और हमारा वोट ले लिए। आज भी जो है सिर्फ मुसलमानों को बहकाया जा रहा है कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी नहीं है, इसको वोट नहीं देना। मैं बराबर बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है, इसी को वोट देना, कार के निशान को ही वोट देना। यहाँ पर जो केसीआर साहब है,
तेलंगाना मूवमेंट में काम करे सो आदमी है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, तेलंगाना आने के लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे आदमी ने परसों जब आए थे क्लॉक टावर चौरस्ते पे यहाँ पर वादा किया कि मैं मरते दम तक सेकुलर रहूंगा, मैं बीजेपी से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा बोल के बोले। मैं उनके बात को रेस्पेक्ट करते हुए मैं मुसलमानों से चाहता हूं कि एक बार सोचिए, जो आदमी हमारे बीच में आके हमारे आवाम में ठहर के जो बात करा, जो वादा करा कि मैं ताउम्र सेकुलर रहूंगा, तो वैसे आदमी को अपन बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी अपील है मेरी माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से और सभी से कि एक बार गौर फिक्र कीजिए और जरूर जरूर इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा तो कार के निशान को ही वोट देना। मनीष श्रीनिवास रेड्डी साहब एक अच्छे आदमी है, एक अच्छे एमपी है और उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट आदमी है। इंशाल्लाह उनसे लड़के और भी जो भी स्कीम्स नहीं है वो स्कीम्स के भी काम कराएंगे। आप लोगों के बीच में जो भी पेंशन का काम है वो भी कराएंगे। और जो है आप लोगों से वादा किया गया था इलेक्शंस में 6 गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी बोल के, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं 2000 का पेंशन 4000 हुआ क्या? 4000 हुआ? वो पीछे तक आवाज आ रही मेरी, 4000 हुआ पेंशन? अरे सास को पैसे दिए तो बहू को भी पैसे देते बोले, बोले नहीं बोले? फिर हर एक को 2500 रुपए देते बोले, हर औरत को दिए, आए पैसे 2500 रुपए आए। अच्छा आज भी करंट कहां गया देखो, कहां है करंट? 2 घंटे से करंट नहीं है और कितने बार करंट गया। अरे 200 यूनिट फ्री दे तो बोले, नहीं दिए तो नहीं दिए रे भाई, पैसे लेके तो भी करंट बराबर दियो, पैसे लेके भी करंट बराबर नहीं दे रहे, करंट के बिल बढ़ाते जा रहे, कोई पैसे नहीं दे रहे, कोई स्कीम्स पे पैसे नहीं दे रहे, किसानों को पैसे डाल तुम बोले, किसानों को पैसे नहीं डाले। 1 तोला सोना शादी मुबारक के बाद 1 लाख तो आता बोला, उसके बाद 1 तोला सोना दे तुम बोले। आप लोगों को किसी को 1 तोला सोना आया? शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना आया? आया नहीं आया? नहीं आया। शादी मुबारक के चेक बाउंस हो जा रहे और कई इश्यूज है जो मेरे नेक्स्ट में मेरे बाद जो बात करेंगे जनाब इम्तियाज इसाक साहब, वो भी इश्यूज पे वो लोग रोशनी डालेंगे। मैं फिर एक बार मुसलमानों से, खास तौर पे हमारे सब भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि केसीआर साहब एक सेकुलर आदमी है। वो मुसलमानों के बारे में, एससीज के बारे में, एसटीज के बारे में, बीसीज के बारे में और जो आगे जो दूसरे भी कम्युनिटीज है उनके जो गरीब लोग हैं सबके बारे में सोचने वाला आदमी है, सबके बारे में सोचने वाली गवर्नमेंट है। 10 साल में हम लोगों ने जो काम किया है हम लोग उसके बुनियाद पे वोट पूछने आए हैं। हम किसी को डरा के, हम किसी को धमका के वोट पूछने नहीं आए हैं। जब भी कांग्रेस वाले आप लोगों के एरिया में आए और जब भी आप वोट डालने जाए, सोचिए, मेरे बातों पे गौर फिक्र कीजिए। इंशाल्लाह कार के निशान को वोट डालना और केसीआर साहब को मजबूत करना। शुक्रिया। मैसेज दे। हेलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये वो पसंदीदा शेर है जो हमारे बिहार कायद केसीआर अक्सर रखा गया है। इस जलसे को रखने के लिए खासकर हमारे कलीम और मसूद और खालिद जितने भी नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सबको यहाँ पे इनवाइट किया। आप लोगों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और खादर पाशा साहब और जितने भी नौजवान इस मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश करें उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पार्लियामेंट इलेक्शन है। इलेक्शन में हर पार्टी आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आती है, लेकिन जब वोटर का फर्ज ये भी बनता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम करे, आप किसको वोट देना है वो आपका इख्तियार है। हुकूमतें आती है जाती है, लेकिन हुकूमत में गरीब आवाम के लिए जो पार्टी काम करती है, वोटर का हक बनता है उसी पार्टी को आप मदद करें। जैसे कि इससे पहले भी हमारे रहमान सेठ ने कहा कि
कांग्रेस ने हमारे पर जो है 56 साल हुकूमत की हमारे पे। हमेशा कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के आंखों पे पट्टी बन के सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमान तालीम से महरूम है, अगर मुसलमान गुर्बत है, तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बड़े लोगों ने कहा था, इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनको तालीम से दूर रखना। हमको तालीम से दूर रखने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे स्टेट में सरकार हो, हमेशा कांग्रेस ने रूल किया। जब कांग्रेस सरकार थी, सचार कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा की जब रिपोर्ट बनाई गई कि हिंदुस्तान में गरीब और तालीम किस मेयार पे अगर देखा गया, तो सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि हम जो है तालीम के मैदान में दलित भाइयों से नीचे है। किससे? दलित भाइयों से नीचे है तालीम के मैदान में। तो सचार कमेटी की रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को देख के कांग्रेस पार्टी बाजू में रख दी। तेलंगाना आने के बाद, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, जब इस्तीमा शुरू करने का जब मौका मिला केसीआर साहब को, तो केसीआर साहब ने क्या करा कि अगर मुसलमान को अगर गुर्बत से दूर करना है तो उनके घरों में तालीम देना बोल के सब में पहले एजुकेशन इदारे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले केसीआर साहब ने। तेलंगाना में कोई मौलाना, कोई तंजीम जाके केसीआर साहब को नहीं बोले कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलो बोल के, लेकिन केसीआर साहब खोले। क्यों? वो एक सेकुलर कायद है और अखिलती दोस्त है, इसीलिए बोल के केसीआर साहब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे खोले। कितने खोले? 204 स्कूल खोले। आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल थे। हमारा पॉपुलेशन था 1.5 करोड़। आंध्र प्रदेश एक जैत रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल थे हमारे। कोई उसको पूछता नहीं था। केसीआर साहब बोले कि मुसलमानों को गुर्बत दूर करने के लिए अगर उनके घरों में तालीम दी जाए, कोई लड़का या लड़की पढ़ के अगर जॉब हासिल करी तो वो पूरे घर को पाल पोस के बड़ा करेगी। ये केसीआर साहब की सोच है। फिर यही सोच कांग्रेस के 56 साल दौर हुकूमत में क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आई, कांग्रेस जो है कुछ सेकुलरिज्म का ना जो चोला पहन के रहती है, वो सिर्फ सेकुलरिज्म का ना चोला पहनती है, वो काम नहीं करती है। हमेशा हमको जो है बीजेपी से डराया, कभी अडवाणी से डराया, अब जो नरेंद्र मोदी से डरा के वोट हासिल कर रहे हैं। अगर आपको मुसलमान के वोट होना था तो आप जो है मुसलमान बच्चों को पढ़ाने का था, उनको जो है तालीम से जो है दूर नहीं रखना था। आज हिंदुस्तान में मुसलमान बच्चे अगर पंचर की दुकान पे, आज पान डब्बों की दुकान पे, फ्रूट की मंडियों पे अगर मुसलमान है तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। केसीआर साहब क्या बोले? जो मुसलमान बच्चा मैकेनिक शर्ट में बैठा हुआ है उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगा बोल के केसीआर साहब आपके बच्चों को पढ़ाए। क्या सही कि नहीं किया केसीआर साहब ने? आज कांग्रेस आपके पास वोट मांगने क्यों आ रही है? क्या बोल के आ रही है कि हिंदुस्तान के हालात खराब है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो बोल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हमारा वोट हासिल करके हमारे को हिफाजत करेगी? नहीं करेगी। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन सी हुकूमत थी? कांग्रेस की पी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो बताओ कांग्रेस और तुम सेकुलर कैसा हुए? केसीआर साहब के 10 साल दौर में एक भी फसाद नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं हुआ। केसीआर साहब अखिलती दोस्त थे, सेकुलर थे। अगर केसीआर साहब को बीजेपी के साथ जाना होता तो 10 साल में वो खामोश नहीं बैठते थे। अगर केसीआर साहब अगर बीजेपी से दोस्ती करते तो क्या आज कविता मैडम उनकी बेटी क्या जेल में होती? नहीं होती। केसीआर साहब हमेशा बीजेपी से लड़ते आए, वो बीजेपी के खिलाफ है बोल के उनके बेटी को जेल को भेजा गया। आज मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। केसीआर साहब ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। फिर उसके बाद केसीआर साहब ने क्या महसूस किया कि गरीब जो मेरी बहनें हैं, अगर उसकी माँ अगर उसकी बच्ची की शादी अगर करना चाहती तो वो शादी का कार्ड बना के घर घर फिरती चंदा करने के लिए। अगर 1 लाख रुपए अगर चंदा करना होता तो कम से कम 100 घर को जाती, चाहे चाचा हो, मामा हो, 2000, 3000, 5000 देता उस गरीब माँ को।
केसीआर साहब बोले जिस कौम को पर्दे में रहने की जरूरत है उस कौम को पर्दे में रखो। वो हुकूमत टीआरएस की केसीआर साहब उस बच्चे की शादी करेंगे बोल के 1,116 रुपए आपके बच्चों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम लाई। आपको मालूम है तेलंगाना में कितने शादियां हुए? आप गूगल पे मार के देखो कि 10 साल के दौर में 2,75,000 गरीब मुस्लिम बच्चों की शादी केसीआर साहब ने करवाई। उसका खर्चा कितना हुआ मालूम है आपको? 2,380 करोड़ आपके गरीब बच्चों की शादी के ऊपर केसीआर ने खर्च किया। 56 साल कांग्रेस हुकूमत करके हमारे गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा? जब बारी बारी स्कीमा चलने आई तो केसीआर साहब बोले सीएम स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप लाए, जो अमेरिका लंदन जाके आज गरीब मेरे मुस्लिम बच्चे बच्चियां जो है 4,000 स्टूडेंट जो है पीजी कोर्स कर रहे हैं आज जाके तेलंगाना हुकूमत की तरफ से। एक एक बच्चे के लिए 20 लाख रुपए फ्री स्कॉलरशिप है केसीआर साहब की तरफ से। फिर यही काम इतने साल में कांग्रेस का क्यों सोच नहीं आई? क्यों नहीं आई? केसीआर एक सेकुलर है, कांग्रेस एक कम्युनल है। पार्टी के नाम पे सेकुलरिज्म नहीं बोल सकते, क़ियादत सेकुलर होना चाहिए। कांग्रेस की जो क़ियादत है वो सेकुलर नहीं है, सिर्फ डरा धमका के आपके वोट हासिल करती है। आप बताओ कि आपके तेलंगाना में 204 स्कूल, 204 जूनियर कॉलेजेस, आपके पास लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्चा किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या बोला कि कोई एजुकेशन के मामले में कोई वादा नहीं किया। क्या बोले? जो पीएचडी करे उनके लिए जो है 5 लाख रुपए देंगे, बोले एमफिल करे 100 लोग। आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। अगर शादी मुबारक के तहत 9 दिसंबर के बाद जितने भी शादियां होंगे उनको जो है 1 लाख के साथ 1 तोला सोना देते, बोले। अभी मैंने रिकॉर्ड देखा 90,000 ये 4 महीने में शादियां हुए हिंदू मुसलमानों के मिला के। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कितना बाकी हो गई आपको? 90,000 तोला सोना आपको बाकी है कांग्रेस पार्टी। ये झूठे वादे करके आपके वोट हासिल करी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में, अगर आज तेलंगाना में जो केसीआर के जो स्कीमात हैं वो कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान आजाद होने के इतने साल बाद सिर्फ वाहिद केसीआर अपना चीफ मिनिस्टर था जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम बच्चियां अगर कहीं पढ़ रहे हैं वो सिर्फ तेलंगाना में पढ़ रहे हैं, जो 102 टेम्बरिज स्कूल आपके दरमियान है। 60,000 मुस्लिम बच्चियां तेलंगाना में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कई बच्चियां एमबीबीएस में फ्री सीट लाए, कई बच्चियां इंजीनियरिंग में फ्री सीट लाए, कई बच्चियां सीए बन रहे हैं, कई बच्चियां जो आईएएस बन रहे हैं। क्यों? केसीआर साहब ने जिस पौधों को टेम्बरिज के तौर पे लगाया वो बढ़ के आपको जो है आपके बच्चों को आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर बनाएगा। तो केसीआर की जो दूरअंदेशी सोच है तो उसको आप सेकुलरिज्म की निशानी दे सकते हैं। यही काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज 56 साल में आपके सामने वोट जब मांगने आ रहे हैं तो किस बेस पे आ रहे हैं कि हम फलाने स्कीम करे थे, हम फलाने काम करे थे, आप वोट डालो बोल के नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आया तो ये कर देगा, नरेंद्र मोदी आया तो वो कर देगा बोल के बोल रहे हैं। 10 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन केसीआर साहब 10 साल के दौर में बीजेपी को तेलंगाना में कदम रखने नहीं दिया। यह है सेकुलरिज्म। आप बताओ, रमजान जब आता है तो ईदों में कपड़ा बांटा गया केसीआर साहब ने। ये काम कौन करते थे? निजाम के दौर में किया करते थे। निजाम जब कोई भी ईद आती, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उनको कपड़ा बांटा करते थे निजाम। वही सोच केसीआर साहब की है। क्रिश्चियनों में कपड़ा बांटा केसीआर ने, मुसलमानों के लिए कपड़ा बांटा केसीआर ने, हिंदुओं में कपड़ा बांटा केसीआर ने। यह है सेकुलरिज्म। फिर यही काम, इतने जो स्कीम मैं आपके सामने बता रहा हूं, कांग्रेस की सोच क्यों नहीं है? कांग्रेस क्यों आपके बारे में नहीं सोची? 70 साल आजाद होने के बाद हम आज भी जो है गुर्बत में है, आज भी तालीम से महरूम है। ये केसीआर को अल्लाह अच्छा रखो जो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला। तो आपका फर्ज बनता है, जो कांग्रेस झूठे वादे करके आपके वोट हासिल करी, उसको अगर सबक सिखाना है तो केसीआर की पार्टी को मदद करो। केसीआर का निशान कार का निशान है। जो आपका पार्लियामेंट मेंबर बनेगा वो सेकुलर होगा। हमको अगर हमारी पार्टी को अगर बीजेपी के साथ जाना होता तो कब की चले जाते, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। केसीआर एक सेकुलर कायद है,
मुसलमानों का हमदर्द है केसीआर साहब। मेरी बहनों से, मेरी माओ से अपील करता हूं कि आपकी 10 साल जो आपके गरीब बच्चों की शादी की, जो बच्चों को, आपके बच्चों को पढ़ाया केसीआर, ऐसे आदमी को वोट डालो आप जो झूठे वादे करके आपके बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, आपको हमेशा फसादों में करा, हर वो चीज आपके जो है आपको महरूम रखा कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी की दूसरी जो है बी टीम है कांग्रेस पार्टी। आज तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि तेलंगाना लोगों में जो चार मीनार का निशान केसीआर ने रखा था, तो रेवंत रेड्डी ये बोलते हैं कि वो चार मीनार को देखे तो मुझे गुलामी पसंद नजर आती है, तो हम तेलंगाना कैबिनेट बैठ के जो है वो चार मीनार को निकालने का फैसला करे हैं, ये चार मीनार को हम निकाल देंगे बोल के जो है रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। तो केसीआर ने चार मीनार क्यों रखा कि एक निशानी है चार मीनार, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये केसीआर की हमारी सोच थी रखा उसमें। रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि वो चार मीनार को मैं निकाल दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए आज तेलंगाना हुकूमत में कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? जो उलमाए, जो जमातें आज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हुआ? आपके मुंह में क्या रखा गया है? क्यों नहीं पूछ रहे? कांग्रेस पार्टी के हमारे मुसलमान को क्यों मिनिस्टर नहीं बनाया गया? केसीआर साहब ने 2014 में हुकूमत बनाई तो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया। 2018 में दूसरी मर्तबा हुकूमत बनाई, दो ही लोग वोट लिए, एक केसीआर साहब, दूसरा महमूद अली साहब। ये थी केसीआर साहब की मुसलमानों के ताल्लुक से जो है इज्जत। आज कांग्रेस पार्टी नाम को सेक्युलरिज्म है। जो रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है वो एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाले हैं। आज देखिए करंट का क्या हाल है। आज करंट जाते केसीआर साहब को याद कर रहे हैं, आज हर वो चीज को केसीआर साहब को याद कर रहे हैं। 4 महीने में आपको जो है कोई शादी मुबारक के पैसे नहीं आए, 4 महीने में कोई पेंशन नहीं आ रहा, किसी को गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है, हर वो चीज की तकलीफ आपको हो रही है। पार्लियामेंट आज मेरी ये मीटिंग, मेरी जितनी माँ और बहनों यहाँ पे भाई आए हुए हैं, नोट कर लें, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 8 से 10 घंटे करंट जाने वाला है, कोई स्कीम अब तक आने वाली नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन रहने के बावजूद करंट का ये हाल है, इलेक्शन के बाद क्या होगा आप एक बार सोच लो। आज महबूब नगर का डेवलपमेंट रुक चुका है, महबूब नगर कितना तरक्की कर आप देख लो एक बार, आपके आंखों के सामने है, हर वो चीज नजर आई आपके सामने। आज हमारे चीज से, आज कांग्रेस से जो हमको महरूम रखा। आज मेरी बहनों से मैं अपील करता हूं कि आप एक सेकुलर पार्टी, जो कांग्रेस बोल रही है अपने आप को, उसको मत तोड़ डालो। टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हम आपसे वादा करते हैं हमारा कायद कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। हम हमेशा जो है अक़लियतों के साथ थे, केसीआर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे और आपके जो है हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। बातों में मत आओ, कोई दिल्ली में बैठ के कोई मौलाना बोल दिए फलां को वोट डाल दो, कोई तंजीम बोल दी फलां को वोट डाल दो, वो तंजीम का उस लीडर से क्या ताल्लुकात है आपको नहीं मालूम होता। वो एसी रूमों में बैठ के वहां से हुकुम चलाने से नुकसान होंगे मेरी गरीब माँ और बहनों, आप नुकसान पाएंगे। आपकी 10 साल जो हिफाजत करा उसको वोट डालो, आपकी हिफाजत करने वाला को अगर वोट डालेंगे तो आपकी हिम्मत अफजाई होगी। मैं आप लोगों से फिर एक बार अदबन अपील करता हूं मेरी बहनों से कि आप फिर एक बार सोचो। एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों को कोई चॉइस नहीं है, वो किसी हाल नरेंद्र मोदी को डर के जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे बोल के बोल रहे हैं। क्या हम डर के वोट डालेंगे? इतना डर हमको हो गया? नहीं, आज चॉइस है केसीआर साहब, कांग्रेस को सबक सिखाओ कि हमको और एक चॉइस है केसीआर साहब, जो 10 साल दौर हम देख चुके हैं, हम केसीआर के साथ हैं, हमारे साथ हमेशा केसीआर रहेगा। यही आपसे उम्मीद है मेरी माँ और बहनों से, जो महल के नौजवान आपके लिए काम करते हैं, आप उनका सपोर्ट करो। और मैं आपसे बहुत सी चीजें मैं बोलना चाहता हूं। अभी वक्त हो रहा है, अभी हमारे एक्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब और एमपी कैंडिडेट मनीष श्रीनिवास साहब आ रहे हैं। आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं इमाम और मौजन के बारे में। भले ही हम जो है 4 से 5 करोड़ की मस्जिद बना दो, मौजन को, इमाम को हम जो है तनख्वाह देने के लिए बहुत पीछे होते हैं। केसीआर साहब ने महसूस किया इसको। क्या बोले? मौजन इतनी मेहनत करता है, इमाम मेहनत करते हैं, तो उनको जो है 5000 का हदिया दिया जाए बोल के केसीआर साहब अब तक इमाम मौजन को 309 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं। रेवंत रेड्डी क्या बोले
केसीआर 5,000 दिया तो मैं 15,000 12,000 दे दूं, बोले दिए क्या? नहीं दिए। गैस सिलेंडर आ रहा क्या? नहीं आ रहा। 200 करंट यूनिट फ्री है, अब तक नहीं है। आपको बहुत से चीजें आपको धोखा दिया गया है, आपके वोट हासिल करके जो है गुमराह किया गया है। आज आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ और बहनों से मैं अपील करता हूं, कार के निशान को तीसरे नंबर पे वोट डालिए और केसीआर साहब की हिम्मत अफजाई बनिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जो इंतखाबात 2024 के जो हमारे सामने हैं वो बहुत अहमियत वाले हैं। हम सबको मिलजुल कर यहाँ पर जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट को बांटकर जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको नाकाम करना है। हमारे सामने एक तेलंगाना स्टेट की एक पार्टी बीआरएस पार्टी के नाम से है, जो 10 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ सबको साथ लेकर हर कम्युनिटी की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई के सर का एक बेहतरीन 10 साल की हुकूमत केसीआर साहब ने किया है। सामने जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो मुसलमानों को गुमराह कर कर और तेलंगाना में खास तौर पर अवाम को झूठे वादे 6 गारंटियों के साथ हुकूमत में इक़्तिदार में आई है। लेकिन आप तमाम जानते हैं और माँ बहनें भी जानती हैं कि ये पार्टी 4 महीनों में अपने 6 गारंटियों में से किसी भी गारंटी को पर अमल आवरी नहीं किया। सिर्फ ये लोग हथेली में जन्नत दिखाकर इक़्तिदार में आए हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहली मर्तबा रियासत तेलंगाना और पहली मर्तबा आंध्र प्रदेश, जब हुकूमत आंध्र प्रदेश रहती थी या तेलंगाना की हुकूमत में केसीआर साहब रहते थे, चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट में जरूर कोई ना कोई मुस्लिम नुमाइंदा होता था। लेकिन अफसोस की बात है, अभी जो कांग्रेस पार्टी है रेवंत रेड्डी साहब की क़ियादत में जो कैबिनेट है उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि चाहे तो केसीआर, चाहे तो रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस वाले किसी मुसलमान को एमएलसी बनाकर उसको जो है मिनिस्टरी का कैबिनेट का ओहदा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तमाम लोग जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में जो हालिया असेंबली के एमएलए के इंतखाबात हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की कामयाबी में एक अहम रोल पूरे तेलंगाना के मुसलमानों का है। लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया, किसी को भी वजीर का और मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। जब हमारे केसीआर साहब जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने थे तो हलफ उठाए थे, तो जब मखसूस लोगों में जब वो केसीआर साहब अपने बेटे केटीआर साहब हरीश राव साहब को जो है कैबिनेट का मिनिस्टरी का हलफ नहीं दिलाया, साथ में हमारे महमूद अली साहब को जो है मिनिस्टरी का ओहदा और हलफ दिया था, तो ये हम सबको सोचना चाहिए। ये लोग जो झूठे वादे कर कर इक़्तिदार में आए हैं, हम सबको इन सब के जो होशियारियों से बात आकर हमको जो है केसीआर साहब का साथ देना चाहिए, जो हकीकत में बहुत सेकुलर है। और महबूब नगर का हाल भी देखिए, पिछले 4 महीनों में कहीं पर भी एक सड़क का भी काम चालू नहीं हुआ, और मिनी टैंक बेड, जो हज हाउस और जितने भी तामीरात के डेवलपमेंट के काम जो चल रहे थे वो पूरे के पूरे अब ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वंशीचंद रेड्डी, जो पिछले 5 साल पहले भी एमपी के लिए यहाँ से मुकाबला किए थे, वो 5 साल पूरी फील्ड से बाहर रहे, कभी महबूब नगर को आए नहीं, कभी महबूब नगर के आवाम के मसाइल पर कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन 5 साल के बाद अभी आकर जो है हमसे वोट मांग रहे हैं। मैं अब गुजारिश करता हूं कि हमारे वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब बात करें। एक बार आप लोग सोचना, हम 10 साल से काम करे तो 10 साल के बाद हमारे को थोड़ा रेस्ट दे दिया आप लोग। 100 दिन हुआ, 100 दिन में क्या हुआ देखो, 10 साल में क्या हुआ देखो, इससे पहले तेलंगाना से पहले क्या हुआ देखो। ये महबूबनगर में अपने बहनों पानी के लिए 12-13 दिन
बिजली कब आता जाता नहीं मालूम था, अब आ गया फिर 100 दिन में पानी का प्रॉब्लम आ गया, करंट का प्रॉब्लम आ गया। बिजली अभी भी नहीं है, अभी भी बिजली नहीं है, वो जनरेटर है। 3 घंटे से हम लोग फिर रहे, 3 गांवों में फिर रहे, वहां भी करंट नहीं है। परसों खाने के टाइम में हमारे केसीआर साहब दो करंट गए, बोले तो ऑफिसर कहाँ गया बोल के बोला, उसको बुला के आप बिठाना, देखो बोल के बोलना, कैसा महबूबनगर हम कैसा करे कहा। ये महबूबनगर में माइनॉरिटीज कम पड़ रहे बोल के, यहीं बाजू में 5 किलोमीटर भी नहीं है, वीरानापेटा बाजू में 120 करोड़ से 20 एकड़ में 6 माइनॉरिटी स्कूल, 6 माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज हम लोग बनाने के लिए एक ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर भी डाले, फर्स्ट फ्लोर भी हो गया। एक बच्चा बच्ची उसमें एडमिट करे तो एडमिशन दे दिए तो फर्स्ट क्लास डिग्री पढ़ के नौकरी से घर को आना बोल के वो सोचे। हज हाउस बनाया, बीच में स्लैब डाल दिया, वो रुक गया, स्कूल रुक गया। 100 साल में कोई रमजान ऑफिशियल कोई करा, हम करे। इमाम मौजून को तनख्वाह दिया, हम दिए। इमाम मौजून को गरा भी दिए, यही मदीना मस्जिद में दो लोगों को दिया है, ओकटी एक दिया। कोई इमाम मौजून को घर देना बोल कोई नहीं सोचे, तनख्वाह देना बोल के नहीं सोचे। बकरीद में 1.4 सेक्शन, रमजान में 1.4 सेक्शन लगा देते। 10 साल में एक गड़बड़ भी नहीं है हमारा। और तो पिक्चर जाके आ सकते, मार्केट की जाके आ सकते, 12 बजे भी कुछ भी नहीं होता था। హిందూ ముస్లిం కలిసిమెలిసి జీవించేటట్టు చేసినాం, పెద్ద పెద్ద పార్కులు కట్టినాం, హాస్పిటల్లో గాంధీ ఉస్మానియా పోయి చనిపోతున్నారని ఉన్న హాస్పిటల్ బ్రహ్మాండంగా చేసినాం, మళ్ళీ 1000 పడకల హాస్పిటల్ బస్ స్టాండ్ ముందర కడుతున్నాం। గాంధీ పోవద్దు, ఉస్మానియా పోవద్దు, నీలఫర్ పోవద్దు, దూద్ దవాఖానా కట్టినాం, ఇక్కడనే బతకాలని చెప్పి హాస్పిటల్ కట్టినాం। మమ్మల్ని నమ్మపోతుంది। 10,000 మంది మైనార్టీలకు 2,000 పెన్షన్ ఇచ్చిన నమ్మపోతుంది। 200 పెన్షన్ వచ్చేది। 70 ఏళ్ళు పరిపాలించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలకు 50 రూపాయల నుంచి 70 రూపాయల వరకు, 100 రూపాయల వరకు, 200 లాస్ట్। 200ని 2000 చేస్తే నమ్మలేదు। ఒక్క మైనార్టీ స్కూల్ లేకుండే 6 స్కూల్ పెట్టినా నమ్మలేదు। 6 జూనియర్ కాలేజీ కూడా నడుస్తున్నాయి ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో ఇప్పుడు। మహబూబ్నగర్లో బాయ్స్ కాలేజు, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఒకటే ఉండే, ఎంబీఎస్ కాలేజ్, కానీ మైనార్టీ జూనియర్ కాలేజ్ 6 తెచ్చినాం। ఈ సంవత్సరం డిగ్రీ పెట్టేది ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ క్యాంపస్ ఉండే, బ్రహ్మాండంగా మేము చేస్తుంటే పూర్తి రచన ఒక సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని నమ్మలే। అబద్ధపు ప్రచారాలతో थोड़े लोग आके बीजेपी बीआरएस एक है बोल के बोले, कैसा एक होता? बंडी संजय को कौन हराया? अरविंद को कौन हराया? एक बार सोचो। उन लोग गेम करे, प्लेन का गेमिंग करके बंडी संजय निकाल के कवितम्मा को अरेस्ट नहीं करना बोल के छोड़ के ऐसा गेम करके बीजेपी वाला फायदा उठाया। बीजेपी बीआरएस कभी भी एक नहीं होता। यही महबूबनगर में बीजेपी वाला असेंबली में किसको सपोर्ट करे? कांग्रेस वाले सपोर्ट करे। अब क्या कर रहे मालूम है? अब मालूम कर लो, जब कांग्रेस वाले को हम सपोर्ट करे, अब बीजेपी की आप सपोर्ट करो बोल के कांग्रेस वाले हिंदुओं को क्या बोल रहे? बीजेपी डालो बोल के बोल रहा। मुसलमान क्या बोल रहे? कांग्रेस डालो बोल के बोल रहा। क्यों बोलता? आज फाइट किसका पास है? कांग्रेस बीजेपी नहीं, दोनों एक है। बीजेपी बीआरएस फाइट है, बीजेपी बीआरएस फाइट है। आप कौन सा तो भी एक गांव जाके पूछो, बस में बस स्टैंड जाके कौन सा एक गांव जाओ, क्या बोले पूछो? కేసీఆర్ ఓటుకున్నాం, కరెంటు లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, కొట్లాటలు అవుతున్నాయి, బీదరికం పోయింది, 2000 పెన్షన్ వస్తలేదు, క్యా బోల్రే? అత్తకు పెన్షన్ వచ్చింది, కోడలు కూడా ఇస్తామన్నారు, ఏమంటారు ఉర్దూలా? सास को आ रहा बहुत दे तुम बोल गया, सास को गया बहुत गया, सास का 2000 भी खा गया, बहुत देगा कब आता क्या आता? आज तो पेंशन चला गया। हम शादी मुबारक 1 लाख दिए तो हम 1 तोला सोना दे तुम बोल के बोला, शादी मुबारक गया, सोना भी गया। 1 लाख पेंडिंग है, परसों में एक शादी मुबारक पे चेक का है तो बैंक में पैसे नहीं है बोल के बोला था।
बाउंस हो चेक बाउंस हो गया। हम केसीआर किट लाया, केसीआर किट भी बंद हो गया। डिलीवरीज महीने में 10 डिलीवरीज होते थे हॉस्पिटल में, 1500 डिलीवरीज हमारे हॉस्पिटल में हो रहा। और नया हॉस्पिटल आया तो कितना अच्छा रहता था। किसके लिए हॉस्पिटल, किसके लिए माइनॉरिटी स्कूल, किसके लिए हज हाउस बना रहे। मैं हज हाउस बना रहा हूँ, हज यहाँ से बस जाना बोल के बना रहा हूँ। गुलबर्गा से रायचूर से यहाँ आना, यहाँ से हज हाउस जाए एयरपोर्ट जाना बोल के हज हाउस बना रहे। हज हाउस रुक गया, पेंडिंग रोक, पूरा काम हो गया, स्कूल रुक गया, पेंशन गया। बीजेपी बीआरएस एक ही पुकारा गया। आज बीजेपी कांग्रेस एक आ गया, सियासत खेल रहे। मुसलमानों का वोट कांग्रेस डालो बोल के क्यों डालना? 70 ईयर्स में 200 पेंशन देना बोल के देना, नहीं तो कांग्रेस वाले एक मुसलमान भी मिनिस्टर नहीं है देल के, मिनिस्टर नहीं दिया बोल के डालना। कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया महमूद अली साहब को, होम मिनिस्टर बनाया महमूद अली साहब को। आज मुसलमान मिनिस्टर नहीं होना, नहीं दिया बोल के डालना, पानी बंद करे बोल के डालना, ऐसा करंट निकाले बोल के डालना। तो भी उसका बात बोल दो, वो भी गुस्सा आ रहा उसको भी। सो उसको बहू को पेंशन नहीं दिया बोल के डालना, क्यों डालना बोलो जी? इमाम मौजूद को पेंशन दिया बोल के नहीं डालना। क्या बच्चों को स्कूटी आया? आपके बच्चों को स्कूटी देते हुए आया? प्रियंका गांधी आके स्कूटी देते बोल के बोला। राहुल गांधी आके क्या बोल रहा? 2500 पेंशन औरतों को दे रहा बोल के बोल रहा। किसको दे रहा? अनवर भाई आपको दिया? नहीं तो 70 ईयर्स में कर्फ्यू 145 होके 1000 लोग मर गया। कौन सा गवर्नमेंट है वो? किससे गवर्नमेंट था जब? कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। इस देश में कांग्रेस बीजेपी दोनों है, दोनों का कूटमी अब तक चला। अब बड़े से लोगों सोचना, बच्चे लोगों सोचना, कम से कम अपने बहनों सोचना। अभी भी हाथ से निकल नहीं निकला, अभी भी है। पार्लियामेंट में बीआरएस को जिताए तो नेक्स्ट कभी भी इलेक्शन आता आए तो फिर कांग्रेस चले जाता, बीआरएस आ जाता। इसलिए आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर अक्कलारा अम्मलारा, बीजेपी कांग्रेस దొంగ నాటకాలు ఆడి బీజేపీకి ఓటు వేయించుకొని ముస్లింల ఓట్లన్నీ కాంగ్రెస్కి వేసుకొని కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఓట్లన్నీ బీజేపీకి వేసి బీజేపీ గెలిపించి ఇలా దేశంని అల్లకొల్లం చేయాలా, దేవుని పేరు మీద రాజకీయం ఆడాలని బీజేపీ చేస్తుంది. కేవలం ఏం డెవలప్మెంట్ ఉండదు, కేవలం దేవుని పేరు మీద హిందూ ముస్లిం డివైడ్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ ఏమో బీఆర్ఎస్ వస్తే ఈ స్కీమ్లన్నీ దేశవ్యాప్తంగా కడతారు కనుక బీఆర్ఎస్ రావద్దని చెప్పి రెండు మాట్లాడుకుని ఆలోచన చేస్తున్నాయి. కనుక టైం ఎంత ఉంది ఉంది కనుక దయచేసి మీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నేను కన్న కష్టాలు పడి ట్యాంక్ బండి బ్రహ్మాండంగా చేసిన, మధ్యలో ఆగిపోయింది. మీరందరూ వాకింగ్ చేసుకోవడానికి మా అక్కలు ఎక్కడ పోవద్దు, ఒక రౌండ్ కొడితే 3-4 किलोमीटर అవుతుంది. डॉक्टर का गए तो वॉकिंग करो बोल के बोलता, आपने ऐसा एक ही रूम है, कहाँ वॉकिंग करना, वो वॉकिंग करना बोल के करा, वो वॉकिंग बंद हो गया। हाँ, अपने बहन लोग इंदिरा पार्क जाते थे, जू पार्क जाते थे, यहाँ ही अच्छा बनाए तो अच्छा रहता बोल के बोला, वो भी रुक गया। शिल्पारामम रुक गया, पूरा किधर भी देखो स्कूल रुक गया, हज हाउस रुक गया, हर एक काम भी, शादी खाना भी रुक गया, हर एक काम भी रुक गया। अब इसको नहीं जीता है तो क्या होता मालूम है? 250 स्कीम से भी निकाल देते। कांग्रेस वाला इतना झूठ बोले तो भी वोट डाले, अभी भी इतना सियासत खेले तो भी वोट डाले, ऐसी करना बोल के ऐसी कर देते। కనుక మీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరందరూ ఐక్యమత్యమై మీకు పరిమితం కాకుండా ఎవడో ఒక్కడు రాజకీయ అవసరాల గురించి అక్కడో ఇక్కడో జొరించడం సంకలనుకో, అరే బిడ్డ నువ్వు ఏదైనా పదవి తెచ్చుకో కానీ ఎందుకు రా అని చెప్పండి. నేను ముస్లిం కాకపోయినా ముస్లింలకు హజ్ హౌస్ ఉండాలా, ముస్లింలకు మైనార్టీ స్కూల్ ఉండాలా, ముస్లింలకు ఇమాం మౌజంలకు ఇండ్లు ఉండాలా అని 70-60 మందికి ఇమాం మౌజంలకు ఇండ్లు ఇచ్చిన, ముస్లింలకు రక్షణ ఉండాలని ఇచ్చిన. మరి నేను ఇంతమంది ముస్లింలకు సేవ చేసిన 70 ఏళ్లలో ఏ ఎమ్మెల్యేనా ఏ మంత్రి అయినా ఈ పనులు చేసిండా? హజ్ హౌస్ కట్టిన ఆలోచన. మరి నాకు ఓటు ఎందుకు ఏదని చెప్తున్నాడు? నిజంగా ముస్లిం ఆ మాట చెప్తారు ఎవరైనా? ఆలోచన చేయండి. గుళ్ళు కట్టించినాము, పూజార్లకు కూడా ఇచ్చిన, మరి ఎవరైనా హిందూ ధర్మాన్ని కూడా కాపాడినా కదా, ఎవరైనా పోయేద్దంటారా? క్రైస్తవులకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు మా ప్రభాకర్, కబ్రస్థాన్ లేదంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి కబ్రస్థాన్ కట్టించిన, ఒక్కొక్కరు 4 మనం పెడుతున్నామని చెప్పారు, మంచి కబ్రస్థాన్ ఇచ్చినాం.
మరి ఏ క్రైస్తవుడన్నా నన్ను వద్దంటే, అంత మంచి పని చేసినాక వద్దంటే నిజమైన క్రైస్తవుడు నన్ను అంటారా చెప్పండి? ముస్లింలు షాషాగుట్టలో నలుగురిని ఒకటే పైన పెడుతున్నాం. 1 ఎకరా కావాలంటే 14 ఎకరాల కబ్రస్థాన్ 4 దిక్కుల జెజే గార్డెన్ సైడు, మోతీనగర్ సైడు, వీరన్నపేట సైడు, అక్కడ బండమీదపల్లి సైడు 4 ఎకరాలు ఇచ్చి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టించిన కబ్రస్థాన్ అక్క. ఎంత మంచి పుణ్య కార్యక్రమం చేస్తే చెప్పండి. రామాయపల్లిలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను చెప్పక్క. కనుక నాకు కులము మతమని లేదక్క. మీరు నన్ను గెలిపించిన 2 సార్లు మీ రుణం తీర్చుకొని ఈ ఊర్లో ఒక కర్ఫ్యూ గొడవ కావద్దు, రంజాన్ పండుగ రోజు కలిసిమెలిసి ఉండాలా, బక్రీద్ పండుగ రోజు కలిసిమెలిసి ఉండాలా, మంచి బతకాలని చెప్పి నేను చేసినాక. మంచి నాయకుడు ఈయన స్థానికుడు, ఇద్దరు కూడా స్థానికులు గారు. లాస్ట్ టైం నిలబడ్డారు, ఒకరు గద్వాల వాళ్ళు, ఒకరేమో హైదరాబాద్ వాళ్ళు. లాస్ట్ టైం నిలబడ్డారు, మళ్ళీ పోయిర్రు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిండ్రు. మనోళ్ళు కొంతమందిని కోవర్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తూ సియాసత్ ఆలోచన చూస్తున్నారు వాళ్ళు. మీరు తెలివైన వాళ్ళు, తెలివైన ఆలోచన చేసేది. నేను చెప్పిన దానిలో వాస్తవం అనిపిస్తే మహబూబ్నగర్ ఇంత మంచిగా బ్రహ్మాండంగా 10 ఏళ్ళు ఎట్లా మిమ్మల్ని కాపాడినో, మీ తమ్ముళ్ళలాగా నీ బిడ్డలాగా మళ్ళీ మిమ్మల్ని అట్లా కాపాడుకొని మహబూబ్నగర్ను ఇక్కడనే ఉద్యోగాలు దుబాయ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బొంబాయి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని ఇక్కడనే తెచ్చిపెట్టి మీకు గౌరవం ఇస్తా. ఇప్పుడు భూముల రేట్లు తగ్గిపోయినాయి, ప్లాట్ల రేట్లు తగ్గిపోయినాయి, ఎవరు ఇళ్ళకి వచ్చేటట్టు లేడు, మా ఇంట్లో ఎవరికి నమ్మకం లేదు. ఇంతకు కరెంటు పోతే గంటలు కరెంటు పోతే ఎవడు వచ్చి పడతాడు? మా పాల దుకాణం పాలు కూడా ఇరిగిపోతాయి, పేరు కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. జనరేటర్లు పోయినాయి, ఇన్వర్టర్లు పోయినాయి, డైరెక్ట్ తెచ్చినాం. కనుక మీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ముత్యం లాంటి మన శ్రీనివాసరెడ్డికి గెలిపేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను. अब ये फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया. अब हमारा भाई बहनों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्यों बोले तो जो पहले 5 महीने के नीचे असेंबली इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उस वजह से जो 2 पार्टी मिला के वो जो बीजेपी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट होके जीत गया हो, कैसा हुआ एक बार देख लो. अभी भी आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अभी भी कांग्रेस वाले अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. आप एक बार सोचना है ये बात को. और एक बात है बोलता हूँ, एक केसीआर गवर्नमेंट में हमारे को क्या पानी अच्छा दिए थे और बिजली भी अच्छा, हर एक काम में डेवलपमेंट करके महबूबनगर को डेवलपमेंट कर दिया है. ये सच बात है, झूठ बात है, एक बार आप सोच लो. क्यों बोले तो अभी भी इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया है, उस वजह से टाइम भी नहीं है. मैं 5 साल कंप्लीट कर दिया, हमारे केसीआर साहब के दुआ से 5 साल कंप्लीट किया. किसी को मैं दर्द नहीं दिया, हर एक डेवलपमेंट में मैं पार्टिसिपेट करे. अभी भी डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करता हूँ. मैं अभी 2024 को इलेक्शन एक बार मौका दिया मेरे को, उस वजह से आपको गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को वोट डाल के, कार्ड निशान को वोट डाल के हमारे को सपोर्ट करना बोल के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. जय तेलंगाना. इधर महबूबनगर वाले हूँ, यहाँ ही बाटाक से पास रह के मैं पढ़े सो वाले हूँ. मैं इधर डिग्री तक कंप्लीट कर दिया. और एक जो आदमी जो बीजेपी कांग्रेस वाले ठहरे हैं, वो एक कल्लोकुर्ती का है और एक गद्वाल का है. आप सोच के. और एक बात भी है, सब लोग इधर महबूबनगर में हमारे कंपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी दिए हैं. अब भी मेरे को सपोर्ट कर लो. जो बच्चे पढ़े सो बच्चे को मैं एम्प्लॉयमेंट इंतजाम करता हूँ. मैं उस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अभी भी मैं हमारे कंपनी से अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस वजह से आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, आपको एम्प्लॉयमेंट देता हूँ. कैंडिडेट जो है पहले असेंबली इलेक्शन में वो सपोर्ट बीजेपी सपोर्ट करके कांग्रेस को जीत दिया है. अब भी ये पार्लियामेंट इलेक्शन में कब से कांग्रेस तो नहीं आते, आप जो वोट्स रहते ना वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं. आप अच्छे ख्याल से सोच लो एक बार भी. आपका वोट्स पूरा मुसलमान का वोटा पूरा बीआरएस को सपोर्ट करके जरा हमारे सपोर्ट कर दो. जय तेलंगाना, जय तेलंगाना. तीसरे नंबर पे बैलेट पेपर पे तीसरे नंबर पे मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब कार का निशान है. तीसरे नंबर पे बटन दबाइए. जय तेलंगाना.